अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है कि अबाउट आयंस, चार्जेस एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इसलिए हम पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो हमें पीरियोडिक टेबल में देखनी है वो ये है कि पीरियोडिक टेबल हमें इंफॉर्मेशन दे कौन-कौन सी रहा है। तो वो यहाँ पर एक-एक चीज़ कोटेड है। पहली बात ये है, आपके पास सबसे पहले प्रोटॉन नंबर लिखा होता है। जो सबसे ऊपर लिखा है दैट इज द प्रोटॉन नंबर। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन सी इज कि मेरे पास सिंबल लिखा हुआ है एलिमेंट का। थर्ड इज द नेम ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, मैं यहाँ पे देखता हूँ तो दिस इज मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, गैलियम, जर्मेनियम। इस तरीके से ये नेम्स लिखे होते हैं। जबकि ये जो लास्ट पे नीचे की तरफ होता है दिस इज द मास नंबर, दिस इज द एटॉमिक मास, दिस इज द न्यूक्लियॉन नंबर। पहली बात ये। दूसरी बात हमें यहाँ पर जो देखनी है दैट इज कि हमारे पास ये एलिमेंट्स जोन से हैं ये बिला वजह अरेंज नहीं होते। देयर इज अ होल सीक्वेंस टू दीज थिंग्स। ओके। अब ये क्या सीक्वेंस है थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइंस हैं दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। अच्छा, अब ये ग्रुप्स को डिस्कस करते हुए ये बीच में जोन से हैं हम इन्हें स्किप करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान करना है, वी आर स्किपिंग दीज। ओके। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 एंड ग्रुप 8। दिस इज द ग्रुप नंबरिंग। अब ये ग्रुप नंबर जोन सा है ये हमें एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देता है एंड दैट इज कि हमारे पास वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मतलब क्या है, ये जो ग्रुप 1 है ना, इस ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट हैं मैंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी, लेकिन मुझे पता है कि इन सब के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता है? क्योंकि ये सब ग्रुप 1 में है। मुझे इस पूरे ग्रुप 2 का पता है कि ऑल ऑफ देम हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पता है? क्योंकि ये ग्रुप 2 में है। सेम सिनेरियो ग्रुप 3 में है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 में है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 7 है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 8 में एक्सेप्शन है एक, इसलिए मैं जरा इसे अभी डिस्कस नहीं कर रहा, बाद में देखेंगे। अब आते हैं सेकंड चीज पे विच इज कॉल्ड एज द पीरियड्स। ओके। पीरियड हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। ये टोटल 7 होती हैं, लाइक 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पास। और ये हमारे पास एक खास चीज बताते हैं दैट इज कि हमारे पास शेल्स कितने हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जितने भी प्रेजेंट हैं वो कितने शेल्स में ऑक्यूपाई हो रहे हैं। वो एक शेल में ऑक्यूपाई हो रहे हैं इन दोनों के लिए। फॉर दीज इट टेक्स 2 shells because the period number is 2। पीरियड नंबर 3 3 shells, 4 में 4 shells, 5 पीरियड नंबर है तो 5 shells, 6 पीरियड नंबर है तो 6 shells, 7 पीरियड नंबर है तो 7 shells। ये जो सेपरेटली यहाँ पे लिखे हुए हैं इन्हें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली में इधर से हमने सेपरेटली लिखे हुए हैं। लाइक ये एक्चुअली में इनकी स्पेस यहाँ पर है। यू कैन सी दैट कि 57 टू 71, 57 टू 71 ये इधर आने थे, लेकिन हमने इन्हें बाहर लिखा हुआ है फॉर डिफरेंट रीजंस। ओके। अब ये जो हमने ग्रुप और पीरियड की बात की है इसमें ग्रुप जरा आज के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने डिस्कस करना है चार्ज। अब चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज क्यों आएगा? द थिंग इज कि एलिमेंट्स जोन से हैं वो करते हैं रिएक्ट। अब एलिमेंट्स रिएक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू बिकम स्टेबल। और वो स्टेबल कैसे होंगे? दे वांट टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये होती हैं नोबल गैसेस। वो चाहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा पीरियोडिक टेबल जो है ये चाहता है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके जैसी हो जाए। इनके जैसी होने का मतलब क्या है? इनका वैलेंस शेल जोन सा है फॉर दिस होल, द वैलेंस शेल इज एक्चुअली कंप्लीट। तो वो चाहते हैं, ये सब एलिमेंट्स चाहते हैं कि हमारा वैलेंस शेल भी कंप्लीट हो। तो वो वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या लूज करेंगे। और वो देखेंगे इजी क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन एक लूज करना हुआ तो वो लूज कर लेंगे। अगर एक लूज करना हुआ, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से स्टेबिलिटी आ रही हुई तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। अब जरा ग्रुप 1 पर आते हैं। ये ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स जोन से हैं, इनके पास है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अगर ये अपना वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो उनका पीछे वाला जो शेल है वो तो पहले से फिल है। जिस तरीके से मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो ये वाला शेल तो पहले से ही कंप्लीटली फिल है क्योंकि ये डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। सोडियम की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, 8 इन द सेकंड वन, थर्ड में 1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये सेकंड शेल तो ऑलरेडी फिल है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरे का पूरा ग्रुप इट वांट्स टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों आता है इसका रीजन देख लेते हैं। मैं लिथियम की एग्जांपल लेता हूँ। लिथियम के पास हैं 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास 3 प्रोटॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 2 चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे। एक प्रोटॉन अभी भी एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हालांकि चेंज इलेक्ट्रॉन हुआ है, प्रोटॉन चेंज नहीं हुआ, प्रोटॉन का नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हुआ है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर गेन करेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसके ऊपर आ रहे हैं। ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको कहते हैं +2। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा +2 चार्ज आ जाएगा। ग्रुप 3 टेंड्स टू लूज देयर 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट गेन्स ए +3 चार्ज। ग्रुप 4 जो है ना, ये होता है मिडिल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास चॉइस है कि ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके टोटल 8 हो जाए, या फिर ये इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और इस शेल में 0 हो जाए और प्रीवियस शेल तो पहले से पूरा है। तो दोनों सिचुएशंस पॉसिबल हैं। दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे +-4 लिखा है। हम इसकी डिस्कशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा करेंगे, यहाँ पर नहीं इतनी करेंगे। ग्रुप 5 पर आते हैं। ग्रुप 5 के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसे कितने करने हैं? उसे 8 करने हैं। तो 8 करने के लिए अब या तो वो 5 लूज करेगा या 3 गेन करेगा। 3 गेन करना आसान काम है क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। अब जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो चार्ज -3 आएगा। कैसे आएगा? अब इसको देख लेते हैं। ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास हैं 7 प्रोटॉन्स और 7 ही इलेक्ट्रॉन्स। ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तब क्या होगा? प्रोटॉन्स अभी भी 7 है, 4 5 6 7, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कैंसिल हो गए, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो एक्स्ट्रा हैं, तो इस वजह से इनका चार्ज अपीयर होगा। इन तीनों इलेक्ट्रॉन का -3 नेगेटिव चार्ज आएगा। ग्रुप 8 में, अब सॉरी ग्रुप 6 में हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 2 गेन करेगा, -2 चार्ज आ जाएगा। ग्रुप 7 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -1 चार्ज आ जाएगा। जबकि ग्रुप 8 जोन सा है वो हमारा नोबल ग्रुप कहलाता है। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल है, दे डू नॉट रिएक्ट। ठीक है? ये चार्जेस हमें याद रखने हैं फॉर दिस चैप्टर। इनकी डिटेल्स पीरियोडिक टेबल में जाके हम दोबारा देख रहे होंगे। एक आखिरी बात यहाँ पर, हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना, इन चीज़ों को हम मेटल्स कह रहे होते हैं। हम देखते हैं एक चीज़ होती है मेटल और एक नॉन मेटल। जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, हम उन्हें मेटल्स कह रहे होते हैं। जबकि जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, हम उन्हें नॉन मेटल्स कहते हैं। दीज आर एक्चुअली गोना बी इन नॉन मेटल्स। आज के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास हम आयंस की कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह।